हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा एक बार फिर से आप सभी का एमिनेंस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट को स्टार्ट कर चुके हैं और इस सब्जेक्ट में हम पिछले वीडियोस में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए ताकि आपकी जो बेसिक फाउंडेशन है फ्लूइड मैकेनिक्स की बहुत अच्छी हो सके। तो उन वीडियोस की लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मिल जाएगी, जहां से जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस क्या होते हैं और कि उन डिवाइसेस से आप किसी भी सिस्टम में जब कोई पाइप फ्लो हो रहा होता है या फिर आपके ओपन एटमॉस्फेयर में जब कहीं फ्लूइड अवेलेबल होता है तो उसके सरफेस पर, उसके डिफरेंट हाइट पर कैसे कितना प्रेशर वेरी करता है। तो इन्हीं सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में हम जानेंगे। प्रेशर को मेजरमेंट करने के तरीके, इसमें हम यूट्यूब मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, पीजोमीटर, इन सभी के बारे में डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिले। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं। उन पॉइंट्स के बारे में आप जानेंगे तो आपको प्रेशर मेजरमेंट कैलकुलेशन में बहुत इजीनेस होगी। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट आता है, जब भी हम किसी भी प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस में एक रेफरेंस लाइंस जब ड्रॉ करते हैं और उस रेफरेंस लाइन के बाद अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो प्रेशर की वैल्यू रिड्यूस होती है। ओके, तब उस रिड्यूस प्रेशर की वैल्यू को अगर हम साइन के टर्म्स में, मतलब आप उसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन एक साइन तो आपको सिलेक्ट करना ही होगा। तो हमने क्या किया है, अगर हमने रेफरेंस लाइन ड्रॉ करी है और उस रेफरेंस लाइन के ऊपर जाते हैं अगर, तब हम उसको लेते हैं एज अ नेगेटिव प्रेशर। और सिमिलरली अगर हम रेफरेंस लाइन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए, तब हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव लेने का फंडा सिर्फ इतना सा है कि आपको याद रह सके, क्योंकि जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है तो हमने एक पॉजिटिव साइन दे दिया, डिक्रीज होता है तो हमने उसको नेगेटिव साइन दे दिया। ये एक्सपीरियंस जब कोई हिल स्टेशन होता है जैसे कि शिमला, जम्मू कश्मीर, एज कंपेयर टू केरल पार्ट, तो वहां पर, या फिर फ्लैटन पार्ट जो इंडिया का है, तो फ्लैटन पार्ट में जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हिल्स एरिया में प्रेशर की वैल्यू कम होती है। ओके, चलिए अब आप अपने जो फ्री सरफेस होता है, मींस आपके मैनोमीटर या फिर आपके डिवाइसेस में एक फ्री सरफेस भी अवेलेबल होता है। अगर फ्री सरफेस अवेलेबल है मतलब कि ओपन एंड, इसको दो शब्द बोलते हैं, या तो आप इसको ओपन एंड बोल सकते हैं या आप इसको फ्री सरफेस भी बोल सकते हैं। और इन दोनों ही शब्दों को अगर मैं डिनोट करूं तो आप किसी भी सरफेस पर अगर इस तरीके से शो कर देंगे, एक सरफेस के ऊपर ट्राइंगल, वो भी इनवर्स तरीके से, तो उस सरफेस को ही बोला जाता है फ्री सरफेस या ओपन एंड। यानी कि आपको अगर ये सिंबल दिख जाता है तो आप ये समझ जाएंगे कि ये एक ओपन एंड है या फिर फ्री सरफेस है। ठीक है, अब हम जब भी प्रेशर मेजरमेंट की बात करेंगे तब हम जो प्रेशर कैलकुलेट करते हैं उसको बोला जाता है गेज प्रेशर। ओके, यानी कि आप अगर किसी भी मैनोमीटर में से आपकी फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो जो प्रेशर होगा वो होगा गेज प्रेशर। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट प्रेशर, ओके, आपको फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट प्रेशर, तब आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एब्सोल्यूट प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज। ये जो वैल्यू आएगी
ये होगी पी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आपको अपने क्वेश्चन पेपर में ये हमेशा याद रखना है कि आपसे पूछा क्या गया है। अगर आपसे नॉर्मली पूछा गया है कि एट दैट पॉइंट व्हाट इज द प्रेशर, तो आप अपनी वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे गेज प्रेशर की हेल्प से, वही आपकी फाइनल वैल्यू होगी। बट अगर आपसे बोला जाए कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, तब आपको उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करना नहीं भूलना है, वरना आपका आंसर गलत आएगा। आपकी जो अर्थ है, अर्थ में हर लोकेशन पर जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो तो अवेलेबल होगा, तो उसको आप याद रखिएगा कि अगर एब्सोल्यूट बोले तो आपको जोड़ना है। चलिए अब सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है पीजोमीटर की। अभी पीजोमीटर जो है उसको एक सिंगल कॉलम मीटर भी बोला जाता है। तो इसका जो दूसरा नाम है उसका नाम है सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ सिंगल कॉलम मैनोमीटर, तब आपको ऑप्शंस में या तो आपको मिल जाएगा पीजोमीटर, और अगर फिल इन द ब्लैंक है तो आपको पीजोमीटर फिल करना है। ओके, ये कुछ इस तरीके से शो होता है। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास एक वेसल है, ठीक है, जिसका प्रेशर आपको मेजर करना है। तो आपने क्या किया, एक सिंगल कॉलम, ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो है जिसको मैंने सर्कल के हेल्प से मिलकर बनाया है, ये वो डिवाइस है जिसका आपको प्रेशर मेजरमेंट करना है। और ये जो वर्टिकल पाइप आपको दिख रहा है एच हाइट का, एच हाइट तक फ्लूइड जिसमें भरा है, उसको बोला जाता है पीजोमीटर। ओके, तो पीजोमीटर की जो वो है यूनिट वो ये है, बाकी ये तो कॉलम था, तो जिसका आपको प्रेशर मेजरमेंट करना है एट द पॉइंट ऑफ ए। ओके, यहाँ पर जो फ्लूइड है वो एक ही फ्लूइड यूज हुआ है जिस फ्लूइड का आपको प्रेशर मेजरमेंट करना है, और इसके ऊपर जो सरफेस है उसको बोला जाता है फ्री सरफेस या ओपन हैंड, जहां प्रेशर अवेलेबल होता है पीएटीएम, और इसकी जो हाइट है वो है एच। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि पी ए, प्रेशर एट ए क्या होगा। अगर मैं सिर्फ इतना सा पूछूं प्रेशर एट ए क्या होगा, तब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट अगर करना है तो आपको पहले पी गेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। और पी गेज को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रेशर एट अ पॉइंट ए, और मैं यहां पर एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करूं। ओके, इसको बोला जाता है रेफरेंस लाइन, जहां से आप अपने प्रेशर को कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, उसको बोला जाएगा रेफरेंस लाइन। तो इस रेफरेंस लाइन से एच हाइट तक आपकी जो फ्लूइड की हाइट है वहां तक तो ये फिल है। अब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सी बात है, एक ही फ्लूइड फिल हुआ है इसमें, कि पी गेज को आप डायरेक्टली जानते हैं कि वो क्या होता है, रो जी एच। और ये आता कहां से है रो जी एच, ये आता है प्रेशर हेड जो हम हाइड्रोस्टेटिक लॉ पढ़ते हैं वहां से। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया प्रेशर गेज। अगर मैं बोलूं पी प्रेशर एट ए, तो वो क्या हो जाएगा, पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज। तो ये तो हो गया आपका कंप्लीट आंसर। यहां पर आप पी गेज की वैल्यू रख दीजिए, पी एटमॉस्फेरिक आप पहले से जानते हैं, और आपकी वैल्यू आपको एब्सोल्यूट प्रेशर की पता चल जाएगी एट पॉइंट ए। अगर आपको सिर्फ गेज प्रेशर की बात करूं तो वो आपका ये प्रेशर होगा। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको प्रेशर के मेजरमेंट में यूनिट की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको यूनिट्स के कन्वर्जन के लिए, क्योंकि प्रेशर की बहुत सारी यूनिट होती हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, बार, एटमॉस्फेरिक, ओके, केजीएफ, कितने किलो पास्कल है, तो इन सभी यूनिट्स के जितने भी कन्वर्जन में उसकी एक वीडियो बनाऊंगा छोटी सी, और आपके लिए वो मैं अपलोड करूंगा ताकि आपको उससे हेल्प मिल सके और आप अपनी कैलकुलेशन में कोई गलती ना करें। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला मैनोमीटर। तो अब बात आती है मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर। अब इसको यूट्यूब बोला गया है, तो देखिए ये आपका वो वाला यूट्यूब नहीं जिसपे आप वीडियो देख रहे हैं। यूट्यूब मीन्स अ यू शेप मैनोमीटर। ओके, तो यहां पर आपको एक वेसल दी हुई है जिसमें एक पॉइंट है ए,
जिसका आपको प्रेशर मेजरमेंट करना है। और आपके पास एक असेंबली है जिसमें यू शेप की एक ट्यूब लाइन अवेलेबल है। अब इस ट्यूब लाइन में आपके पास एक फ्लूइड अवेलेबल था जिसको बोला जाता है मैनोमीटर फ्लूइड। मैनोमीटर फ्लूइड, ओके। ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब भी मैनोमीटर में किसी फ्लूइड की बात आती है तो उसकी जो डेंसिटी होती है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मेजर्ड फ्लूइड। मतलब आपको जिसकी मेजर करनी है, आपको ए पॉइंट पर जिस भी फ्लूइड की मेजरमेंट करना है उससे इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। मतलब अगर मैं इसको डिनोट करूं रो एम विच इज मैनोमीटर फ्लूइड, और रो जो यहाँ पर फ्लूइड अवेलेबल है उसको मैं बोलूं अगर रो ए, ओके, तो ये हमेशा देखा गया है कि रो एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन रो ए। इतना तो आपको समझ आ ही गया। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ ऑब्जर्व होगा कि ये जो फ्लूइड है वो एक सर्टेन लिमिट तक फिल हुआ, और उसके बाद ये जो ब्लू कलर से मैंने आपको बताया है ये फ्लूइड अवेलेबल है, और इसके यहाँ पर एक ओपन एंड है, ये एक ओपन एंड है। ओपन एंड पर आप प्रेशर की वैल्यू को 0 कंसीडर करते हैं ऑलवेज। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर मैं आपको गेज प्रेशर की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ गेज प्रेशर की, तो यहां पर कोई एक्स्ट्रा डिवाइस लगी है क्या? नहीं लगी, तो आपको 0 कंसीडर करना है। ठीक है। अब देखिए इन दोनों ही फ्लूइड का जो इंटरफेस होता है, इंटरफेस बिटवीन टू फ्लूइड्स, तो वहां हम लेते हैं अपनी रेफरेंस लाइन। ये आपको याद रखना है। तो यहां पर मैं आपको एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करके बता दूं। चलिए, अब ये जो रेफरेंस लाइन होती है ना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको प्रेशर कैलकुलेशन करने में, और आपसे गलतियां भी नहीं होंगी, आप देखिएगा। अब देखो, इस रेफरेंस लाइन से इस ए पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, मानिए हाइट कितनी है। तो ये जो एक्स हाइट तक हम मान लेते हैं कि भाई रेफरेंस लाइन से ए पॉइंट तक ये जो फ्लूइड की हाइट है वो एक्स मीटर या एक्स सेंटीमीटर है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि रेफरेंस लाइन से ये जो ब्लू फ्लूइड है, ब्लू कलर से जो फ्लूइड फिल हुआ है, इसकी कितनी हाइट होगी, तो मैं बोल देता हूं भाई कि y सेंटीमीटर या y मीटर, वैसे तो सेंटीमीटर में ही होता है, y सेंटीमीटर ये हाइट तक फिल है। हो गया, आपका इतना सा काम है। अब आपको पता करना ही प्रेशर एट पॉइंट ए क्या होगा। तो सबसे पहले आप लिखिए पी ए, लिख लिया। अब आपको पता है कि यहां पर क्या प्रेशर है, पी ए। अब इससे आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाइए। डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए मैंने बताया आपको प्लस लेना है। अब इस एक्स हाइट के लिए क्या प्रेशर होगा, तो वो होगा रो एट रो ऑफ ए जी एक्स, क्योंकि हाइट क्या है, एक्स है। रो ऑफ ए व्हाट, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब देखिए रेफरेंस लाइन पर जब आप आ जाएंगे तब आपको रेफरेंस लाइन के जो वन एंड है और जो उसका दूसरा एंड है, आपको वहां पर जंप कर देनी है। क्या करनी है? जंप करनी है। मतलब आपको इतना पार्ट कैलकुलेट नहीं करना। हो गया ना आपके लिए आसान। तो आप जब सेकेंड एंड पॉइंट पर आ जाएंगे और उस पॉइंट से आपको कहां तक जाना है, पहली बात तो अपवर्ड जाना है। तो अपवर्ड जाने के लिए आपने लगा दिया माइनस। कितनी हाइट जाना है, y जाना है। तो डेंसिटी ऑफ मैनोमीटर फ्लूइड इंटू जी इंटू वाई। ठीक है, यहां तक आ गए आप। अब इक्वल टू कितना प्रेशर यहां लग रहा है, 0 लग रहा है, क्योंकि ओपन हैंड है। अगर यहां पर दूसरी डिवाइस कनेक्ट होती, मैं आपको बताऊंगा दूसरा केस भी, अगर वहां पे वो डिवाइस कनेक्ट होती तो उस प्रेशर को भी हम कैलकुलेट करते, वो इसी का एक दूसरा केस है। तो चलिए आपने यहाँ 0 कंसीडर कर लिया। तो पीए की वैल्यू क्या हो गई, आप इनको लेफ्ट राइट हैंड साइड सेंड कर दीजिए। तो देखिए रो ऑफ एम जी वाई
माइनस रो ऑफ ए जी एक्स। ये हो गया। बस आपको यही वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और आपने इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। लेकिन ये जो भी प्रेशर कैलकुलेट होकर आएगा, इन दोनों वैल्यूज को माइनस प्लस करके जो भी फाइनली पीए, उसको बोला जाएगा गेज प्रेशर। ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, वो बहुत आसान होते हैं, लेकिन उनको टिपिकल करता कौन है? उनको टिपिकल करता है उनकी लैंग्वेज। आपको बोल दिया एंड ऑफ द क्वेश्चन सिर्फ एक वर्ड कि एब्सोल्यूट प्रेशर बता दो सब, तो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए क्या करना है? मैंने आपको बताया पीए डैश बता दी है अगर, तो आपको एटीएम भी कैलकुलेट करके उसमें ऐड करना होगा। बस इतना से ही करना है, बाकी कुछ नहीं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं इसका दूसरा स्पेशल केस। ठीक है, देखिए अभी हमने देखा कि मैनोमीटर, U2 मैनोमीटर में एक एंड क्या था? ओपन था, और दूसरे एंड को आपको कैलकुलेट करना था। मैंने आपको यहाँ पर इसका दूसरा स्पेशल केस बताया है, जिसमें आपको दोनों ही साइड में एक दो डिवाइस कनेक्टेड है। यहाँ पर आपको एक फ्लूइड ए वाली डिवाइस कनेक्टेड है, और यहाँ पर आपको एक बी फ्लूइड जो कि कनेक्टेड है। तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी मैं कंसीडर कर लेता हूँ रो ए। जो मैनोमीटर फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है रो एम, और यहाँ पर जो बी फ्लूइड है इसकी डेंसिटी हो गई रो बी। ओके, तो यहाँ पर आपको करना वही है, आपको जो पहला रेफरेंस पॉइंट होगा ना इंटरफेस का, आपको वो ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर देखिए दो इंटरफेस है, तो आपकी मर्जी है आप किसको कैलकुलेट करें, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जब आप बॉटम से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे और जो आपको रेफरेंस पहले मिलेगा, आपको वो याद रखना है। तो यहाँ पर ये वाला जो रेफरेंस पॉइंट है, आप इसको कंसिडर करके रखिए, और इस रेफरेंस लाइन से ए की जो हाइट है, लिम्ब बोलते हैं इसे, लिम्ब इंग्लिश में लिखा आएगा लिम्ब, यानी कि ट्यूब लाइन। तो ये हो गया x सेंटीमीटर, ठीक है, आप मान लीजिए इसको। और ये जो हाइट है, मैं इसको दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं रेफरेंस लाइन से, ये तो हो गया y। ओके, रेफरेंस लाइन से मैनोमीटर फ्लूइड की हाइट, और ये जो हो गया वो हो गया h। ओके, अब आपको ये बताना है कि ये जो दोनों लाइनें थी ए एंड बी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीए माइनस पीबी, आपको ये कैलकुलेट करना है। ओके, आपको क्वेश्चन में यही पूछा है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? आपने सबसे पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, आप ए से शुरू करिए, स्टार्ट विथ ए। तो सबसे पहले आप लिखिए पी ए, लिख लिया आपने। अब पी ए से आपको रेफरेंस लाइन की तरफ जाना है, तो क्या करना है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए आप क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे। किसके लिए? रो ऑफ ए जी एक्स। अब आप रेफरेंस लाइन पर आ गए और आपका पहला पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर है। मैंने आपको बोला था जब आप रेफरेंस लाइन पे आ जाएं तो आप जंप मार दीजिए दूसरे पॉइंट पर, और दूसरे पॉइंट से आपको ऊपर जाना है कि नीचे, ये आप देखिए। तो आपको जाना है ऊपर। ऊपर के लिए हम क्या लेते हैं? नेगेटिव साइन। तो यहाँ लिखिए माइनस रो ऑफ एम जी वाई, लिख दिया। यहां तक आप पहुंच गए हैं। अब इसके फिर से ऊपर जाना है, तो आपने लगा दिया माइनस रो ऑफ बी जी एच, उसकी जो भी हाइट थी आपने वो भी लिख दिया, इक्वल टू, अगर आप इक्वल टू नहीं लगाना चाहते उसके लिए भी मैं बता दूंगा, वरना इक्वल टू आप पी भी लिख दीजिए, क्योंकि ये सब जो भी प्रेशर आएगा ए से लेके इस हाइट तक, वो इसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो बस आप पी ए माइनस पी बी लिख दीजिए, और जो भी चीज लेफ्ट हैंड साइड है आप उनको राइट हैंड साइड सेंड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा रो एम जी वाई प्लस रो बी जी एच माइनस ऑफ रो ए जी एक्स, और ये जो वैल्यू आएगी वो होगी दोनों ही फ्लूइड्स के प्रेशर की डिफरेंस की वैल्यू। ओके,
आई होप आपको कितना आसान लगा होगा इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करना। आप बिलीव करिए, एक लाइन में आप आंसर ले आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ तक सभी टॉपिक्स को समझने के लिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उन डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने की लिंक भी दी हुई है। अगर आप उस ग्रुप से जुड़ेंगे तो उस ग्रुप पे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल होते हैं, जहां से जाकर आप अपनी जो नोट्स मेकिंग है उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, और अगर आपको ये वीडियो से हेल्प मिली हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपनी गेट की तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच।